भीतर से ही निकलता है और मकड़ी के भीतर ही समा जाता है। ऐसे ये संसार परमात्मा के भीतर से प्रकट हुआ है। मैं, हम, आप, प्रपंच, ये पूरी सृष्टि, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो कोई सा भी लोक हो, ये पूरा प्रपंच, प्रपंच अर्थात सब, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल भूर भुव स्वः ब्रह्मलोक सत्यलोक वैकुंठ लोक, जितना जो भी दिख रहा है या दृश्य है या अदृश्य है, सब कुछ परमात्मा के भीतर ही है, बाहर कुछ नहीं है। वो जब चाहते हैं तो बाहर कर देते हैं, वो जब चाहते हैं तो भीतर कर लेते हैं। उसी तरह जैसे मकड़ी जाल को बाहर कर लेती है फिर भीतर कर लेती है, ऐसे परमात्मा का मन हुआ कि संसार की रचना करना है, कर दी, आपको हमें बना डाला। अब जब तक मन है सो संसार के लोगों के संग खेल रहे हैं, मन होगा तो लय करके अंदर समाहित कर लेंगे। हाँ, इस संसार में ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये बात कैसे स्पष्ट हो सकती है? बोले वैसे ही जैसे घड़े के अंदर मिट्टी के अतिरिक्त कुछ नहीं है, घड़े में मिट्टी के अतिरिक्त क्या है? कुछ नहीं। जैसे घड़े में मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है, सिवा मिट्टी मिट्टी, ऐसे संसार में परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है। चींटी को देख लो, हाथी को देख लो या मनुष्यों को देख लो, सबके भीतर वह समाया है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, भगवान का एक नाम है विश्व रूप। भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम में एक नाम मिलता है, जैसे भगवान के नाम अनंत हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ऐसे विश्व भगवान का एक नाम है विश्व रूप। हाँ, भगवान विश्व रूप अर्थात विश्व के रूप में कौन दिख रहा है? बोले घड़े के रूप में दिख कौन रहा है? घड़े के रूप में कौन दिख रहा है? मिट्टी दिख रही है। आभूषण के रूप में कौन दिख रहा है? गोल्ड दिख रहा है, सोना दिख रहा है। ऐसे ही संसार के रूप में कौन दिख रहा है? परमात्मा ही है, उसके सिवा कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। आप उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम खोज कर लीजिए, उस ईश्वर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सीय राम मय सब जग जाने, निज प्रभु मय देखहि जगत के ही सन करहि विरोध। हाँ, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब ईश्वर है, उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। हम और आप यदि कुछ कह रहे हैं, सुन रहे हैं, चल रहे हैं तो अपनी शक्ति से नहीं, वह ईश्वर की शक्ति से ही हम चल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, या जो भी जीव जंतु क्रिया कर रहे हैं ईश्वर की शक्ति से क्रिया कर रहे हैं। इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन करते हुए, विश्व को ही ईश्वर का स्वरूप मानते हुए परमात्मा का चिंतन हमें करना चाहिए। वही ब्रह्मसूत्र में श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं। हाँ, प्रश्न बड़ा अद्भुत है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य मात्र का परम धर्म क्या है? ये भागवत का प्रथम प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या है मनुष्य का धर्म? अभी लॉकडाउन में जब आप लोगों ने दीन दुखियों की सेवा की, गरीबों की सेवा की, बहुत लोगों को हमने देखा कि जब लोग मजदूर अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो लोगों ने सड़कों पर उन्हें पानी की, भोजन की व्यवस्थाएं की। यही मनुष्य का धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। लोगों का हित करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के काम आना और किसी के आंसू पहुंच देना, इस मानव का सबसे बड़ा धर्म है। तो हमें कौन से धर्म का पालन करना चाहिए? परहित धर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात जन सेवा। जन सेवा ही, मानव सेवा ही माधव सेवा है। परहित बस जिनके मन माही, कहते हैं गोस्वामी जी गा रहे हैं कि जिनके हृदय में परहित बसता है, अर्थात जो दूसरों के हित का सोचते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनके बारे में स्वयं गोविंद सोचा करते हैं। इसलिए आप दूसरों के बारे में, अपनों के बारे में पशु पक्षी भी सोच लेते हैं। अपनों की चिंता तो पक्षियों को भी होती है, परंतु सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। हाँ, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। तो सभी में बांट कर खाए वो इंसान। इसलिए परहित बस जिनके मन माही, मनुष्य का धर्म क्या है? सेवा करना। और गोस्वामी जी दूसरी परिभाषा कह रहे हैं कि धर्म में न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
तो धर्म न दूसर सत्य समाना। आप यह कोशिश करिए, देखिए आप दूसरों का ठेका मत लीजिए। पड़ोसी कैसा है, लोग कैसे हैं, दुनिया कैसी है, हमें क्या करना। हम किसी के लिए झूठ क्यों बोलें। कोशिश यह करनी चाहिए कि हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलें। हम दिन में यदि 10 बातें करते हैं या 50 बातें करते हैं या 100 बातें करते हैं तो हमारी 100 की 100 बातें सच होनी चाहिए। हम जो कहते हैं वो सच होना चाहिए। जो आपको पता नहीं है आप उसके बारे में मत कहिए। कोशिश करिए कि सत्य ही आप बोलें, असत्य ना निकले आपके मुख से, ये आपको कोशिश करनी चाहिए। भागवत का दूसरा प्रश्न है कि सारे वेदों का सार क्या है। सार क्या है, बोले वेदों का सार है केवल राम नाम कृष्ण नाम। सारम सारम समुद्रतम, कृष्ण नाम ही भागवत का सार है, राम नाम ही रामचरितमानस और रामायण का सार है, और वेदों का सार तो स्वयं नारायण का नाम है, तो नाम ही सार है। तो अब भागवत में एक विशाल प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हैं। वैसे तो भागवत प्रश्नोत्तरी है, अर्थात परीक्षित के पूछे हुए हर प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी देते हैं। एक छोटा सा प्रश्न और है, भगवान के अवतार कितने हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में जब आपसे कोई पूछता है कि आपके भगवान के अवतार कितने हैं, तो आपको कहना चाहिए कि हमारे भगवान नारायण ने 24 अवतार लिए हैं, जिनमें 23 अवतार हो चुके हैं और 24वां कल की अवतार होना है। कौन कौन से अवतार, भगवान के सबसे पहले अवतार। अच्छा देखिए होता क्या है, भगवान नारायण ही अनेक रूप में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, धर्म की परिभाषाओं को चरितार्थ करते हैं। भगवान नारायण का पहला अवतार है सनकादि, सनक सनंदन सनत कुमार, सनक सनंदन सनत कुमार, सनातन सनत कुमार, ये 4 सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये भगवान के पहले अवतार हैं सनकादि। भगवान का दूसरा अवतार हुआ है बाराह। ये कहाँ से हुआ, बोले ब्रह्मा जी के द्वारा जब उन्हें छींक आई तो उनके नासिका छिद्र से 12 भगवान प्रकट भये, और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी की स्थापना की। पृथ्वी रसातल में हिरण्याक्ष ने छिपा रखा था, उसे मारने के लिए भगवान को 12 अवतार लेना पड़ा। तीसरा अवतार है भगवान का नारद जी। अच्छा, नारद के रूप में भगवान को क्यों आना पड़ा, इसलिए आना पड़ा। अच्छा, नारद जी की बहुत सारी चर्चाएं हैं, मैं आपको सुनाता चलूं। नारद जी पिछले जन्म में क्या थे। अच्छा, नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे। दासी पुत्र क्यों बने, ये पिछले जन्म में ये देवता थे। जब नारद जी दासी पुत्र थे उसके पहले भी नारद जी एक देव थे, देवता थे, परंतु किसी कारणवश इन्हें श्राप मिल गया और इन्हें दासी पुत्र बनकर संसार में आना पड़ा। नारद जी भी एक बार संसार में आए, एक माँ के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया। बहुत छोटी सी उम्र थी। इनके गांव में कुछ संत आए, नारद जी ने संतों का बहुत अभिवादन किया, संत सेवा की, और चतुर्मास संतों ने जब व्यतीत किया तो संतों को भोजन कराना, उनका प्रसादी पाना, उनके चरण दबाना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये उनका नियम बन गया। एक दिन जब संत जाने लगे, उनके 4 माह पूरे हो गए, और जब संत जाने लगे तो नारद जी चरण पकड़ के कहने लगे, हे भगवान, आप जा रहे हैं, जिस आनंद में आप डूबे रहते हैं, क्या उस आनंद तक पहुंचने का मुझे पता नहीं बतलाएंगे। हम संसार के जो लोग होते हैं ना, हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी हमें वह सुख नहीं मिलता। हमें सब कुछ होने के बाद भी, पत्नी के, पति के, बच्चों के, प्रॉपर्टी के, धन दौलत के, सब कुछ होने के बाद भी हमें वह सुख नहीं मिलता जो सुख संतों को सहज में ही प्राप्त होता रहता है। संत किसी पेड़ की छांव में मस्त आनंद से रहते हैं, कभी वो टेंशन में नजर नहीं आते, कभी वो सोच में नजर नहीं आते, हर पल वो आनंदित रहते हैं, हर पल वो गदगद रहते हैं। किसी ने पूछा कि आप इतने आनंद मग्न क्यों हैं, तब उन्होंने कहा कि हमें धन मिल गया है। कौन सा धन। मीराबाई भी आनंदित रहा करती थी, ससुर ने जहर का प्याला दे दिया, मीराबाई ने पी लिया, मीराबाई ने उस जहर के प्याले को पी लिया, कोई शिकायत नहीं, वो जहर भी अमृत बन गया, वो आनंद में डूब गई थी, वो आनंद को प्राप्त कर चुकी थी। किसी ने पूछा क्या चल रहा है, तो मीराबाई कहती कि अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने कि हमें फुर्सत नहीं। किसी ने कहा तुम इतनी खुश कैसे रह लेती हो, तुम्हारे शरीर में तो केवल एक ही साड़ी है, वो भी भगवा,
ना तो कानों में कोई बड़े बाले हैं, ना गले में कोई बड़ा हार है, ना पाँव में चरण पादुका है, नंगे पाँव तुम घूमती रहती हो और इतनी खुश रहती हो कि करोड़पति करोड़ पाकर भी इतना खुश नहीं रहता। आखिर इस सुख का कारण क्या है, इस सुख का राज क्या है? तब मीरा ने कहा, ये जो आंखें हैं हमारी, ये जो आंखें हैं हमारी मिल गई हैं शाम से, अब कहीं आंखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक बार आंखें लग गई, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से, अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं, अब कहीं दिल को लगाने कि हमें फुर्सत नहीं। ये दिल जो है ना, ये भगवान में लग गया, ये गोविंद में लग गया। अब इसे कहाँ लगाएं, किस धन में लगाएं? मीराबाई तो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऐसा धन मैंने पा लिया है कि उसे पाने के बाद फिर किसी धन की हमें जरूरत नहीं पड़ती। हम तो आप सभी से भी प्रार्थना करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी राम नाम का धन कमा लीजिए। हाँ, क्योंकि ये धन, जो धन जिस कागज के टुकड़ों के पीछे हम भटक रहे हैं और भाग रहे हैं, ये हमें बहुत सारे मिल भी जाएं तो क्या होगा? हमारा पूरा घर सोने से भर जाए या पैसों से भर जाए तो क्या होगा? तो क्या पैसों से आपकी भूख मिट जाएगी? खाना तो रोटी ही पड़ेगा। हाँ, इसलिए पेट भरने को रोटी मिल जाए, पीने को पानी मिल जाए और जी करके यदि जीवन है, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने कर्तव्यों को छोड़ दीजिए, ना ना, आप सभी का परम कर्तव्य है कि आप अपने पहले कर्तव्यों को पूरा कीजिए। आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, आप बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको उनकी शादी करिए और जब बच्चे सेटल हो जाएं फिर अपना मन पूर्ण रूप से, मन अभी से घर से निकाल लो, पर उस समय जब आप सारी क्रियाओं से निवृत्त हो जाएं, सारे कर्तव्यों से उबर जाएं, तब आप पूर्ण रूप से मन को हटाकर 100% मन को हटाकर फिर अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाएंगे तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो ये जिंदगी बेकार चली जाएगी केवल हाय हाय करने में। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने संतों की शरणागति ग्रहण की और संतों के चरण पकड़े कि महाराज आप जिस आनंद में डूबी रहते हैं वो आनंद हमें दीजिए। तब संतों ने हमें मंत्र दे दिया। तब उन संतों ने नारद जी को कौन सा मंत्र दिया? नारद जी को मंत्र दिया, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी को ये मंत्र दिया था श्रीमन। हाँ, श्री मतलब लक्ष्मी और नारायण मतलब नारायण। श्रीमन नारायण मतलब लक्ष्मी और ना। जो लोग ये मंत्र जपते हैं, ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। इस मंत्र को नारद जी आज भी जप रहे हैं। हाँ, आपसे प्रार्थना है कि आप भी यत्र तत्र ना भटकें, यहाँ वहाँ कोई और मंत्रों का जाप ना करें, केवल नारायण नारायण, हरे राम श्री कृष्ण का जाप करें। इसके अतिरिक्त कहीं और ध्यान ना लगाएं। श्री नारद जी महाराज कहते हैं, मैं उस मंत्र का जाप करने लगा, मुझे बड़ा आनंद मिला। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दिन नारद जी ने देखा कि संत लोग जा रहे हैं। नारद जी चरणों में गिर पड़े, महाराज कहाँ जा रहे हो? संतों ने कहा, बेटा चतुर्मास पूरा हुआ, अब हम जा रहे हैं अपने आगे भजन करने, अपने तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, महाराज हमें भी अपने साथ ले चलो। हाँ, हमें भी अपने साथ ले चलो। उन संतों ने कहा, बेटा चलो। नारद जी भी संग हो चले। जैसे ही नारद जी 4 कदम आगे बढ़ाते हैं तो नारद जी की माँ दौड़ी दौड़ी आती, बेटा बेटा बेटा। नारद जी को उठाकर गले लगा लेती है, बेटा तू कहाँ जा रहा है? तू अभी से संत बन जाएगा तो बेटा मेरी कौन देख रेख करेगा? नारद जी रोने लगे, माँ मुझे जाने दो, मुझे संतों के साथ जाने दो, मुझे नारायण नारायण जपने में बड़ा सुख मिल रहा है माँ। नारद जी बहुत समझाते हैं माँ को, पर माँ नहीं समझती। तब उन संतों ने नारद जी से कहा, उस समय नारद जी छोटे से थे, 7 वर्ष की आयु रही होगी।
ये नारद जी के पिछले जन्म की कथा है। तब नारद जी से संतों ने कहा कि बेटा तुम पुत्र हो और तुम्हारी माँ अबला है अर्थात अकेली है, उस माँ का तुम ही सहारा हो। यदि तुम ही चले गए तो माँ किसके भरोसे रहेगी, इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम अपनी माँ का साथ निभाओ और माँ की सेवा में लगे रहो। नारद जी बोले जो आज्ञा आप कह रहे हैं तो यही होगा। ठीक है, ये कहकर संत आगे चले गए। अब नारद जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक अपनी माँ की सेवा करने लगे और एकांत में बैठ के वही मंत्र जो गुरुजनों ने दिया था। देखिए, जब आप गुरु मंत्र लेते हैं, किन्हीं भी गुरु जी से लीजिए, आप गुरु मंत्र लेते हैं तो आपका परम कर्तव्य है कि आप उस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करें जो मंत्र आपके गुरुदेव ने आपके कान में फूका है। हाँ, गुरु मंत्र कान में ही दिया जाता है, इसकी पुरानी प्राचीन पद्धति है, पुरानी परंपरा है, कान में ही मंत्र डाला जाता है। जैसे खेत में किसान जब बीज बोता है ना, तो मिट्टी के भीतर ही वो अन्न जाना चाहिए, दाना जाना चाहिए। यदि ऊपर रह गया तो चिड़िया चुग जाती है, खा जाती है। इसलिए उसको भीतर होना होता है ताकि सही उसे नमी मिल सके और सही टाइम पे वो अंकुरित हो सके। अब नारद जी को मंत्र तो मिल चुका था, अब माँ की सेवा में वो लगे। जब समय मिल जाए तो वो नारायण नारायण का जाप करते और जो भी कथाएं नारद जी ने सुन रखी थी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते, दरस परस करते। एक दिन क्या हुआ कि माँ गौशाला में गाय दोह रही थी, अचानक माँ को सांप ने, सर्प ने डस लिया और माँ का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई। माँ का अंतिम संस्कार करके श्री नारद जी उसी रास्ते चल पड़े जिस रास्ते वो संत गए थे। और एक पेड़ जंगल में जब नारद जी पहुंचे तो एक वृक्ष की छांव में श्री नारद जी ने केवल उसी मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। और भागवत जी में लिखा है कि नारद जी ने जाप करते, देखिए आप जाप करेंगे जितना अधिक, उतना अधिक आपको भगवान का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है तो दिखाओ। अरे ये सब फिजूल की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं। हाँ, कुछ चीजें दिखाने की नहीं होती। हाँ, आप किसी अंगूठा छाप को काखा गाघा दिखाओ, कहो कि देखो ये का है, ये का, ये खा, ये गा, ये घा, तो अंगूठा छाप जिसने कभी काखा गाघा पढ़ा नहीं, देखा नहीं, तो उसके सामने काखा गाघा है तो भी क्या वो काखा गाघा को पहचान सकता है? एक अंगूठे छाप आदमी से जो कभी पढ़ा नहीं, उससे आप कहो कि का खा गा घा, ये 4 अक्षर लिखे हैं, अब बताओ इसमें गा कौन है? गा कहाँ है? का खा गा घा, इन चारों में गा कौन है? तो क्या अंगूठा छाप गा को पहचानेगा? हाँ या ना? नहीं पहचानेगा। उससे पूछा जाए क्यों भाई का कहाँ है, इन चारों में से का कौन है, तो क्या वो का को पहचान सकता है? नहीं, क्योंकि उसने कभी काखा गाघा देखा नहीं, पढ़ा नहीं, समझा नहीं। वो क्या जाने का, वो क्या जाने खा। वही हम आपको समझा रहे हैं कि जिसने भक्ति का काखा गाघा पढ़ा ही नहीं, वो भला भगवान के बारे में क्या जान सकता है? जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है तो हमें दिखाओ, इसका अर्थ यह है कि इन्होंने अभी तक उस शक्ति का अनुभव नहीं किया, उस परमात्मा का अनुभव नहीं किया। हाँ, यदि आप भगवान से प्रेम करेंगे तो आप अनुभव कर पाएंगे, और जब अनुभव हो जाएगा तो ये प्रश्न सदा सदा के लिए मिट जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी का नाम सुना होगा आपने। रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिता के पास, उनका नाम अभी हमें विस्मरण है, स्वामी विवेकानंद जी उनके पिता के पास गए थे और कहा था, गए कब थे? बोले स्वामी विवेकानंद जी को पता चला कि टैगोर जी बहुत बड़े विद्वान हैं और वो ईश्वर के बड़े नजदीक हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी उस समय युवा बच्चे थे, लगभग उनकी 18 वर्ष की उम्र रही होगी। स्वामी विवेकानंद जी रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी जो कि काफी विद्वान, चर्चित विद्वान थे, जब स्वामी विवेकानंद जी दौड़े दौड़े उनके पास गए, और आप आश्चर्य करेंगे, स्वामी विवेकानंद जी को जब पता चला कि फला व्यक्ति भगवान के बड़ा करीब है, तो स्वामी जी को ये बात जब सुनाई पड़ी तो उसी क्षण उसी हाल में दौड़ पड़े। बारिश का मौसम था, नदियों में बाढ़ थी, पर रात्रि हो रही थी, पर वो रात को नदी पार कर गए और रात्रि को लगभग 2 बजे वो कुटिया पर पहुंचे। टैगोर जी एक घास की कुटिया पर ही रहा करते थे, बड़े वैरागी थे और वो वहां रहा करते थे। रात्रि के 2 बजे भीगे हुए विवेकानंद और टैगोर के पास, जब टैगोर जी के पास पहुंचे और दरवाजा के पास पहुंचकर खटखटाया नहीं, सीधा धक्का मारा और दरवाजा खुला, अंदर चले गए। डर गए टैगोर जी के, भाई ये कौन है? तब उन्होंने, स्वामी विवेकानंद जी ने सीधा प्रश्न किया टैगोर जी से, क्या आपने भगवान को, क्या ईश्वर है? स्वामी विवेकानंद जी ने प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? क्या ईश्वर है? ये प्रश्न स्वामी विवेकानंद जी का जब सुना टैगोर जी ने,
शक पका गए वो, अर्थात वो इतनी रात्रि को अचानक कोई ऐसा प्रश्न करे कि ईश्वर है, तो वो घबरा गए, अर्थात वो समझ नहीं पाए। और प्रश्न तो समझ गए पर वो उत्तर जब तक देते वो डर गए। स्वामी विवेकानंद जी बोले मुझे उत्तर मिल गया। स्वामी जी विवेकानंद जी बाहर जाने लगे। टैगोर जी ने रोका, भाई रुक जाओ, प्रश्न का उत्तर तो ले लो। हाँ, तब स्वामी विवेकानंद जी ने जाते जाते टैगोर जी से कहा कि ईश्वर है, पहले ये आप ही कन्फर्म कर लो। जब आप कन्फर्म कर लेंगे तो आप हमें बता सकेंगे। स्वामी विवेकानंद जी वहां से उल्टे पांव बाहर आए और बहुत दिनों के बाद जब उन्हें खबर लगी कि कोई रामकृष्ण परमहंस नाम के कोई विद्वान है, तब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस के पास गए और रामकृष्ण परमहंस से यही प्रश्न किया, क्या ईश्वर है? और जब ईश्वर है प्रश्न किया तो रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी जी का गला पकड़ लिया और कहा कि मैं तुझे दिखाऊं ईश्वर अभी देखेगा या कुछ देर बाद देखेगा? स्वामी जी घबरा गए। हाँ, स्वामी जी ने जब रामकृष्ण परमहंस का स्वरूप देखा और जब उन्होंने कहा, रामकृष्ण जी ने कहा कि तू अभी देखेगा या थोड़ी देर बाद देखेगा, तू अभी तैयार है या तैयार होगा, मैं तो दिखा सकता हूं तुझे ईश्वर है। स्वामी विवेकानंद जी मूर्छित हो गए और जब होश आया तो फिर कोई और ही विवेकानंद जागा। पुराना विवेकानंद समाप्त हो गया और एक नया विवेकानंद जागा। कौन सा विवेकानंद? जो गुरु कृपा का अब प्रसाद प्राप्त कर चुका था, जो ईश्वर का अनुभव गुरु कृपा से कर चुका था, अब वो विवेकानंद जागा और उस विवेकानंद के अंदर का वो सारा अज्ञान, वो सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई। और जो डाउट था कि ईश्वर है या नहीं, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि संशयात्मा विनश्यति, पहले आप ये डिसाइड कर लो कि परमात्मा है या नहीं है। यदि आपको लगा भगवान है नहीं है ना, आप किसी की बात मानो मत, मेरी मत मानो, किसी की मत मानो, आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखो। जब तक आपको ईश्वर का साक्षात्कार ना हो जाए। देखिए होता क्या है कि ईश्वर से मिलना अलग है और साक्षात्कार जो अनुभव है, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं। जब ईश्वर का अनुभव आपको हो जाएगा, जब आप उसका अनुभव कर लेंगे परमात्मा का, तो फिर जो आपका डाउट है, संदेह है, वो सदा के लिए मिट जाएगा। और मैं आपको अनुभव करा सकता हूं, बाकी मिलने के लिए तो आपको आना पड़ेगा। अब ये अनुभव और मिलना, ये क्या बातें हैं, मैं ये भी स्पष्ट कर देता हूं। क्या होता है, कुछ दिन पहले एक मैया ने हमारे पास हमसे मिलकर कहा, एक मैया मेरे पास आई और मैया जी ने कहा, बेटा मैं आपके द्वारा कही हुई कथाएं टीवी पे बार बार सुनती हूँ, रोज सुनती हूँ। मैंने टीवी पे आपको देखा है, मैंने टीवी पे आपको सुना है, पर साक्षात आज देख रही हूँ। टीवी पर तो मैंने बार बार देखा, पर साक्षात आज देख रही हूँ। ऐसे ही जब भगवान का अनुभव आप कर लेंगे तो जैसे टीवी पे आप हमें देख रहे हैं, हाँ, हमसे मिलना, सामने मिलना और टीवी पे मिलना दोनों बातें अलग अलग हैं। ऐसे ही ईश्वर का अनुभव कैसा है, बोले टीवी पे जैसे देखना है, और ईश्वर का साक्षात्कार कैसा है, बोले ईश्वर से मिलने जैसा है, जैसे आप हमसे मिल रहे हैं, आपसे हम और हमसे आप मिल रहे हैं। तो ईश्वर का पहले क्या होगा, पहले आपको टीवी पे देखना पड़ेगा। जब आप सुनेंगे, समझेंगे, आपको अच्छा लगेगा, तो फिर मिलने की जिज्ञासा बढ़ेगी। यदि आप सुनेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर मिलने की जिज्ञासा कैसे होगी? तो जिज्ञासा तब होगी जब आप मिलेंगे, देखेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अनुभव करना पड़ेगा। ईश्वर का अनुभव कैसे करेंगे? बोले आप सत्संग करेंगे, गुरु शरण में रहेंगे। जब गुरु शरण में रहेंगे, सत्संग करेंगे, तो ईश्वर का अनुभव आप कर पाएंगे। और जब अनुभव आपको हो जाएगा तो फिर आपके भीतर जो प्रश्न है कि ईश्वर है या नहीं, विश्वास करूं कि ना करूं, ये जो संशय की दृष्टि है, ये समाप्त हो जाएगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सबसे पहले अपना संदेह मिटाइए। ईश्वर है या नहीं, पहले ये निर्णय करिए। इसके बाद जब आप निर्णय करके आगे बढ़ेंगे तो अपने लक्ष्य में पहुंचने में फिर देर नहीं लगेगी। उसके लिए आपको अनुभव की आवश्यकता है। और ईश्वर का अनुभव कैसे होगा? उसका नाम जपिए, नारायण नारायण, उनकी लीलाओं का रसपान करिए, भगवान से प्रेम बढ़ाइए। जैसे अपने बच्चों से आपने प्रेम कर रखा है, अपनों से प्रेम कर रखा है, ऐसा प्रेम जब आपका निरंतर बढ़ेगा तो फिर अनुभव हो जाएगा। और जब अनुभव हो जाएगा, देखिए दो चीजें होती हैं, एक होती है जान, एक होती है पहचान। जान पहचान, हम लोग कहते हैं कि आपसे जान पहचान है या नहीं। तो जानना और मानना, ये दो चीजें हैं। एक होता है जानना,
एक होता है मानना। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाह रहा हूं, आप पहले जानते हैं या मानते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले किसी को जाना जाता है या पहले माना जाता है? हाँ, क्या किया जाता है पहले? क्या होता है पहले? पहले जानना होता है या मानना होता है? हाँ, अब आप कहेंगे पहले जानना होता है फिर मानना होता है। नहीं, ये उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर ये है कि पहले मानो फिर आप अपने आप जान जाएंगे। कैसे समझते हैं? आपने पहले कथा टीवी पर सुनी, पहले आप कथा टीवी पर सुने, कथा सुनते सुनते आपको अच्छी लगी, हाँ, आप मानने लग गए, हाँ हाँ ये अच्छी कथा है, हम बार बार सुनेंगे। आप मानने लग गए, और जब मानने लग जाएंगे तो फिर आप आके कभी मिलेंगे। जब मानना अधिक हो जाएगा तो फिर जानना भी हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आप अंदर की बातें भी जान लेंगे। किसी के बारे में ऊपर की बातें सुन लेना अलग है, और उस व्यक्ति को अंदर से जान लेना, अंदर से समझ लेना, ये अलग है। तो पहले हमें क्या करना होता है? मानना। ईश्वर को पहले मानिए। देखिए, हमारे घर पर लड्डू गोपाल जी हैं, हम नहीं जानते कि ये भगवान रहते कहाँ हैं, इनका रूप क्या है, इनका रंग क्या है, इनका घर कहाँ है, कैसे हैं। हम तो लड्डू गोपाल जी खरीद के ले आए, अपने घर पे रख लिया। अब रख तो लिया, अब क्या करिए? अब उन्हें मानिए। मानिए मतलब उनकी सेवा करिए, उनकी 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 भक्ति करिए, पूजा करिए। जब आप उन्हें मानने लग जाएंगे, रोज रोज उनका नाम, उनका चिंतन, उनका ध्यान करने लग जाएंगे, फिर क्या होगा? जब मानने लग जाएंगे तो धीरे से भगवान अपने आप को जना देंगे। कहते हैं भगवान को वही जान सकता है जिन्हें वो जनाना चाहे, नहीं जनाना चाहे तो कोई नहीं जान सकता। आप लाख उपाय कर लीजिए, यदि वो आपको जनाना नहीं चाहेंगे तो आप कभी नहीं जान सकते। इसलिए आपका काम है मानना। आप तो मानते रहिए राम को। मैं ये बात केवल ईश्वर के संदर्भ में कह रहा हूं, किसी व्यक्ति विशेष के संदर्भ में नहीं कह रहा हूं। व्यक्ति विशेष को तो पहले आपको जानना पड़ेगा, फिर आपको मानना पड़ेगा। परंतु भगवान के संदर्भ में ये बात उल्टी हो जाएगी कि पहले मानिए, फिर वो हमें योग्य समझेंगे तो जनाना चाहेंगे तो जनाएंगे, और जनाना नहीं चाहेंगे तो नहीं जनाएंगे। तो भगवान को हमें पहले मानना है, उसके बाद वो कृपा करेंगे तो जना सकते हैं। नारद जी ने यही किया। नारद जी ने मंत्र का जाप किया, एक पेड़ की छांव में खड़े हो गए और नारायण 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 का जाप करने लगे। करते 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 जवानी बीत गई, बुढ़ापा बीत गया, परंतु मान रहे थे, अभी तक जाना नहीं था। अब विचार आने लगा, बुढ़ापा आ गया, भगवान मिले ही नहीं। तब क्या हुआ? नारद जी के भीतर भगवान प्रकट हो गए, और नारद जी ने भगवान का बड़ा अद्भुत दर्शन किया। बड़ा आनंद आया उन्हें, बड़ी अच्छी अनुभूति हुई नारद जी महाराज को। तभी वो अनुभूति अंतर्धान हो गई, अदृश्य हो गई। अब नारद जी चारों तरफ खोजने लगे, भगवान अभी अभी तो आपने हमें दर्शन देकर कृतार्थ किया, अब आप कहाँ चले गए प्रभु, आप कहाँ चले गए? तब आकाशवाणी हुई कि पुत्र, इस जन्म में मेरा दर्शन तुझे नहीं हो सकता, अगला जन्म जब होगा तब होगा। तब नारद जी ने अपना शरीर सुखा दिया और अपना शरीर छोड़ दिया। वह नारद जी फिर ब्रह्मा के पुत्र बनकर जन्म लेते हैं और भगवान का निरंतर वो दरस परस करते हैं। जब मान लिया तो फिर भगवान ने जना दिया। तो मानना और जानना, तो भगवान सो आप पहले मानने लग जाइए। जब आप मानने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? उनका अनुभव हो जाएगा, और जब अनुभव हो जाएगा तो ईश्वर है या नहीं ये भ्रांति समाप्त हो जाएगी। फिर आपका मन जो भटकता है ये भटकाव समाप्त हो जाएगा। फिर एक निश्चित रास्ता आपको मिल जाएगा, चलते चलते ईश्वर की प्राप्ति। भगवान नारायण ही नारद जी के रूप में प्रकट हुए, ये तीसरा अवतार है। भगवान ने चौथा अवतार धारण किया था नर नारायण का। ये नर नारायण कौन है? धर्म की पत्नी मूर्ति के गर्भ से आप आए थे और आपने इंद्रियों को वश में करके लोगों को ये बतलाया कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाता है। 24 अवतार में ये चतुर्थ अवतार भगवान का नर नारायण के रूप में हुआ। 5वां अवतार भगवान का कपिल देव जी के रूप में हुआ। ये वही कपिल देव जी हैं जिन्होंने अपनी माँ को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया और भक्ति का मार्ग अपनी माँ को बतलाया। 6वां अवतार भगवान का श्री दत्तात्रेय जी के रूप में हुआ, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। 7वां अवतार भगवान का यज्ञ भगवान, 8वां फिर ऋषभदेव जी, 9वां अवतार पृथु भगवान, 10वां अवतार मत्स्य मछली, 11वें अवतार में भगवान कछुआ कच्छप बने। समुद्र मंथन के टाइम पे पर्वत को पीठ पर आपने धारण किया। 12वां अवतार धनवंतरी, 13वां मोहिनी, 14वां नरसिंह, 15वां वामन, 16वां परशुराम जी, 17वें अवतार में वेद व्यास जी प्रकट भये।
और भगवान ने 18वें अवतार में श्री राम जी जो थे भगवान के 18वें अवतार थे। 19वें अवतार बलराम जी, 20वें अवतार कृष्ण जी और 21वें अवतार बुद्धावतार। देखिए भागवत कैसा ग्रंथ है। इस कलयुग के जब 10 वर्ष बीते, इस कलयुग के जब 10 वर्ष बीते तब व्यास जी ने भागवत की रचना की। हाँ, किसके कहने पर? नारद जी के कहने पर की। व्यास जी 17 पुराण लिख चुके थे, बड़ा मन उदास था, क्या करें क्या करें क्या करें, समझ नहीं आया। तब नारद जी ने कहा कि आप भागवत की रचना कीजिए, तब कहीं आपको शांति का अनुभव होगा। नारद जी के कहने से व्यास जी ने भागवत की रचना की। अच्छा, भागवत कलयुग के प्रारंभ में लिख गया था और भागवत में व्यास जी ने लिखा था कि कलयुग के जब कुछ 1000 वर्ष बीत जाएंगे तब भगवान का एक अवतार होगा। कौन सा? बोले बुद्धावतार। जब भागवत आप पढ़ेंगे तो भागवत में लिखा है, व्यास जी ने उसमें लिखा है कि बुद्धावतार होगा। हाँ, मतलब जब व्यास जी भागवत लिख रहे थे तब बुद्धावतार नहीं हुआ। भागवत में लिखा है कि बुद्धावतार होगा, अर्थात बुद्ध अवतार होने के पहले ही भागवत लिखी जा चुकी थी। ये बात भागवत में लिखी है, ये बात स्पष्ट है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि भागवत तो पंडितों ने अभी लिख दी। हाँ, कुछ लोगों को वेदों पर पुराणों पर संदेह है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भागवत तो लोगों ने अपने मन से लिख डाली। ना, ये भागवत लिखने के लिए स्वयं भगवान व्यास बनकर प्रकट भये थे। वेद व्यास बनकर स्वयं भगवान प्रकट भये और उन्होंने कलयुग के प्रारंभ में श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत में आने वाले टाइम पे क्या क्या घटना घटनी है सब कुछ पहले लिख दिया। बुद्धावतार होगा, किस माँ के गर्भ से होगा, ये तक लिख दिया। और कल की अवतार जो आने वाले युग में, इसी कलयुग के अंत में 23-22वां अवतार हरि अवतार जो गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान ने लिया। 23वां अवतार हयग्रीव अवतार, जिन्हें हयग्रीव अवतार भगवान ने धारण किया। और कलयुग के आखिरी में संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में कल की अवतार होगा। होगा ये लिखा है। हाँ, एक होगा लिखा था बुद्धावतार, वो हो चुका, वो सत्य, जो बात लिखी थी वो सत्य हो चुकी। अब एक और लिखा है कि इसी कलयुग में, ये 28वां कलयुग चल रहा है वैवस्वत मनवंतर का, इस कलयुग में भगवान का कल की अवतार होने वाला है। बोलिए भागवत भगवान की जय। हमारे वेद पुराण किसी कोई इन्हें सत्य प्रमाणित करे, इसके मोहताज नहीं है हमारे ग्रंथ। हमारे ग्रंथ स्वतः ही प्रमाणित हैं, इन्हें प्रमाण की जरूरत नहीं है। जो सत्य होता है उसे सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, सत्य स्वतः ही सिद्ध होता है। उसे क्या सिद्ध करेंगे आप? है ऑलरेडी सिद्ध है वो। ऐसे वेद पुराण ये सब जन कल्याण के लिए ये ग्रंथ अनादि समय से प्रकट हैं और जन कल्याण कर रहे हैं। भगवान के 24 अवतारों की चर्चा बड़ी अद्भुत। व्यास जी महाराज ने भागवत की चर्चा जब लिखी, भागवत को लिखा, तो महाभारत के प्रसंग से भागवत को प्रारंभ करते हैं। ये महाभारत क्या था? महाभारत एक विशाल युद्ध था कौरव और पांडवों में। महाभारत अभी टीवी पर सीरियल आपने देखा होगा, महाभारत जो पुराना महाभारत था आपने देखा। महाभारत केवल एक व्यक्ति के कारण हुआ था और उसका नाम था दुर्योधन। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर आए थे। कहा था कि पांडवों को 5 गांव दे दो, इंद्रप्रस्थ दे दो। दुर्योधन ने कहा हम सुई की 9 के बराबर जमीन भी नहीं देंगे पांडवों को। परिणाम क्या हुआ? महाभारत हुआ, दुर्योधन इत्यादियों को मरना पड़ा। यदि धृतराष्ट्र चाहते और दुर्योधन का विरोध कर देते तो शायद जनसंहार जो हुआ शायद ये बच जाता। भरी सभा में जो नारी का अपमान दुर्योधन ने किया, द्रौपदी का, शायद बच जाता। विदुर जी ने कहा है विदुर नीति में कि यदि शरीर में एक उंगली को काट देने से यदि हाथ की रक्षा हो रही है तो उस उंगली को काट देना चाहिए।
शरीर में हाथ काट देने से यदि संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है, कई बार डॉक्टर कहता है कि आपको पॉइजन हो गया है, आपको जल्दी से अपना हाथ कटवाना पड़ेगा, तो आप क्या कहते हैं? यदि हाथ काट देने से सारा शरीर बच रहा है तो समझदारी क्या है? हाथ काट देने में। पांव के काट देने से यदि सारे शरीर, राधे, यदि हमारे शरीर के एक अंग को काट देने से यदि संपूर्ण शरीर की रक्षा हो रही है तो हमें उस अंग को काट देना चाहिए, ऐसा विदुर जी कहते हैं। वही बात विदुर जी कहते हैं धृतराष्ट्र से कि देखो राजन, यदि एक दुर्योधन को त्याग देने से, एक व्यक्ति को त्याग देने से यदि पूरे परिवार की रक्षा होती है तो उस व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। एक परिवार का त्याग करने से एक समाज की रक्षा हो रही है तो उस परिवार का त्याग कर देना चाहिए। एक समाज के त्याग कर देने से एक गांव की रक्षा हो रही है तो समाज का त्याग कर देना चाहिए। एक गांव के त्याग कर देने से यदि जिला की रक्षा हो रही है उस गांव का त्याग कर देना चाहिए। एक जिला का त्याग कर देने से यदि राज्य की रक्षा हो रही है तो उस राज्य का, उस जिला का त्याग कर देना चाहिए। और एक राज्य का त्याग कर देने से यदि संपूर्ण विश्व की, संपूर्ण देश की रक्षा हो रही है उस राज्य का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा श्री विदुर जी विदुर नीति में कह रहे हैं। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कई बार कहा था कि ये दुर्योधन ठीक नहीं है। जब इसका जन्म हुआ था तो गधा रैंक रहे थे, अर्थात ये शुभ संकेत नहीं था। इसे त्याग दो, मार डालो, इसे हत्या ही लगेगी। यदि ये जीता रहा तो करोड़ों लोगों को लेकर डूबेगा, परिवार को नहीं। और दुर्योधन की गलती से उसका परिवार ही नहीं, वो तमाम सैनिक मारे गए। उस महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए थे, लाखों नहीं, करोड़ों लोग मारे गए थे। किसके लिए? केवल एक व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षा के कारण, एक व्यक्ति की अपनी इच्छाओं के कारण। दुर्योधन की इच्छा थी कि मैं हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों का राजा बनूं। दूसरों की संपत्ति हड़पना चाहता था दुर्योधन। परिणाम क्या हुआ? जब आप दूसरों का धन हड़पना चाहते हैं, जब आप दूसरों के धन की ओर निगाहें डालते हैं ना, तो उसका परिणाम भयंकर होता है। हाँ, इसलिए ईश्वर ने जो आपको दिया है आप उसमें ही संतुष्ट रहिए। जितना ईश्वर ने दिया है, राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु ना भूखा जाए। ईश्वर ने जितना दिया है हमें उतने में खुश रहना चाहिए। और जब आप अधिक लालच करते हैं तो परिणाम वही होता है जो परिणाम दुर्योधन का हुआ। ये दुर्योधन कौन था? ये दुर्योधन स्वयं कलयुग, क्योंकि वो द्वापर युग की चर्चा थी, द्वापर युग में ही कलयुग ने दुर्योधन का अवतार ले लिया। कलयुग का ही रूप था, इसलिए जुआ खेलना उसे अच्छा लगता था, शकुनी को और दुर्योधन को। हाँ, परिणाम सबके सामने है। महाभारत का युद्ध हुआ पर पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पांडव धर्म के साथ थे, धर्म के साथी थे। और जब धर्म का संगी साथी होता है परमात्मा उसका साथ कभी नहीं छोड़ता। महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ स्वयं श्याम सुंदर ने संभाला है। और जब आपकी गाड़ी भगवान चला रहे हैं तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर भगवान सब काम करते हैं। जैसे अर्जुन की गाड़ी भगवान ने चलाई, ऐसे हम घबराए नहीं, भगवान हमारी गाड़ी चला रहे हैं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। जीवन की गाड़ी मेरी, जीवन की गाड़ी मेरी श्याम चलाता है। क्यों
घबराओ। ये श्राप था दुर्योधन को बचपन में संतों का। पांडव मर गए, इस बात की खुशी थी, और पांडव पुत्र नहीं है ये, इस बात का दुख हुआ। उसी क्षण प्राण निकल गए, उसी क्षण प्राण निकल गए। अब यहां द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो पांचों के धड़ तो थे, पर सिर किसी का नहीं था। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को पता चला। अर्जुन ने हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा कर ली, द्रौपदी तेरे पुत्र के हत्यारे को सूर्य अस्त के पहले तेरे सामने लाकर खड़ा ना कर दिया तो मैं अर्जुन नहीं, और मैं प्राणांत कर दूंगा अपने। अश्वत्थामा को पकड़कर श्याम सुंदर को लेकर गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन कृष्ण की शरण में आकर कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। क्या कहा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु पाहि माम। कृष्ण की शरण में आ गए। भगवान कहते हैं, अर्जुन क्या हुआ? गांडीवधारी आज भयभीत क्यों है? अर्जुन ने कहा, प्रभु मुझे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान बोले तो तू भी चला। और जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र यदि टकरा जाते तो प्रलय हो जाती। भगवान ने दोनों को शांत किया अपनी शक्ति से, और अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़कर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। द्रौपदी, इस तेरा हत्यारा, तेरे बच्चों का हत्यारा तेरे सामने है, जो दंड देना चाहती हो सो दे दे। द्रौपदी माँ थी, और भला वो दंड कैसे देती? द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा के हाथ बंधे हुए हैं, पांव बंधे हैं। तुरंत बंधन से द्रौपदी ने मुक्त किया, और बंधन से मुक्त करके कहा, आप यहाँ से जाइए, आप हमारे गुरु पुत्र हैं, आदर करती हूँ। अर्जुन ने कहा, देवी क्या तुम्हें इस हत्यारे पर दया आ रही है? द्रौपदी ने कहा, दया मुझे इस पर नहीं, दया मुझे इसकी माँ पर आ रही है। क्यों? क्योंकि इसे मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे nii नहीं होंगे, बल्कि जैसे आज मैं रो रही हूँ, कल इसकी माँ इसके लिए रोती नजर आएगी। धन्य है द्रौपदी। ये वही द्रौपदी है, हाँ, जिनकी भरी सभा में साड़ी खिंच गई, अपमानित किया लोगों ने, फिर भी ये अपमान करने वालों को क्षमा कर देती हैं। 5-5 बच्चों का जिसने वध किया, इस हत्यारे को द्रौपदी माँ क्षमा कर देती हैं। क्यों किया क्षमा? क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया ही धर्म का मूल है। द्रौपदी जानती है कि दया करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। द्रौपदी के इस वाक्य से कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, और अर्जुन ने कहा कि इसे छोड़ना नहीं। तब भगवान से पूछा, इस हत्यारे के संग क्या करें? तब तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताये वधार्हण मयैवो भयमाम्नातं परिपायनुशासनम्। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं, और आताताई को कभी छोड़ना नहीं। इसे मार भी दो और इसे छोड़ भी दो, मार भी दो और छोड़ भी दो। समझ नहीं आई, तब अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर उसे नगर से निकाल दिया गया। और आगे चर्चा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण एक दिन आ रहे थे, तभी उत्तरा दौड़ी दौड़ी आई, क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे ब्रह्मास्त्र चला दिया। उत्तरा चरणों में गिर पड़ी, महाराज मेरे बच्चे की रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगत पिता, हे परमात्मा, हे परब्रह्म, मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले मेरा बच्चा भी जन्म भी नहीं लिया, और अश्वत्थामा ने उसे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। याद रखना भक्तों, आप कितना भी जीवन में संसार में भरोसा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। यदि भगवान पे भरोसा रखा है ना आपने, तो बाल भी बांका नहीं होगा।
बाल भी बांका नहीं होगा। आज उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने की और भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, सुदर्शनास्त्र से ब्रह्मास्त्र को खंडित कर दिया। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते, पर आज उत्तरा के गर्भ में भक्त की रक्षा करने को भगवान चले गए, क्योंकि भगवान भक्तों के अधीन हैं। उत्तरा के गर्भ में चले गए भगवान, क्योंकि भगवान तो प्रकट होते हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, पर आज उत्तरा के गर्भ में चले गए। अब बड़ी अद्भुत चर्चा की ओर मैं आपको ले चल रहा हूं। जब पूरा महाभारत हो गया, पांडव लोग अब राजा बन गए, एक दिन कुंती मां बड़ी उदास थी, बड़ी खिन्न थी। तभी भगवान कृष्ण की नजर कुंती पर पड़ी। अच्छा, कुंती केवल पांडवों की मां ही थी, इतना ही नहीं, कुंती कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। कुंती बुआ कृष्ण को भगवान मान चुकी थी, वो जानती थी कि ये परमात्मा ही साकार रूप में हम इंसानों के रूप में प्रकट भये हैं, और कुंती बुआ कृष्ण को प्रणाम करती, आदर करती। एक दिन कुंती बुआ उदास थी, तब श्याम सुंदर ने कहा, माँ आप परेशान क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं, आपकी उदासी का कारण क्या है? तब कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आज लग रहा है मुझे कि मुझे आपसे कुछ मांगना चाहिए। भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, माँ आपका बुढ़ापा आ गया, पहली बार आपने मुझसे कहा है कि कुछ मांगना चाहिए। अर्थात पूरी जिंदगी जीली कुंती बुआ ने, आज तक भगवान से कुछ मांगा नहीं, आज पहली बार वो मांग रही है। इसका अर्थ यह भी है कि भगवान से कभी कुछ मांगो मत, भगवान की भक्ति तो करो, भगवान से प्रेम तो करो, पर चाहत कुछ ना हो, निष्काम भक्ति हो, निष्कपट भक्ति हो, कोई कामना ना हो, निष्काम, कोई चाहत ना हो, हाँ बस प्रेम हो। जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, उस माँ का प्यार बिल्कुल निस्वार्थ होता है, कुछ नहीं चाहती वो। यदि चाहती भी है तो केवल इतना चाहती है कि ये मुझे पानी देता रहे और रोटी देता रहे, प्यार से बोलता रहे, बस ये चाहती है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, माँ का जो प्रेम है ना बच्चों से, वो निष्काम प्रेम होता है। यदि थोड़ी सी कामना माँ बाप की है भी, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप भगवान से निष्काम प्रेम कीजिए। वह निष्काम प्रेम जब भक्त करता है तो भगवान रीझ जाते हैं। आज कुंती बुआ ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। कृष्ण बड़े गदगद हो गए, माँ पहली बार आप मांग रही हो, मांगो, क्या मांगती हो? कुंती बुआ के चरण पकड़ के बैठ गए। कुंती बोली, खबरदार कन्हैया, मेरे चरण मत पकड़ना, मुझे पता है कि तुम मेरे बच्चे बनकर मुझे मोहित कर लेते हो, मुझे पता है कि तुम जगत के पिता हो। तब कुंती बुआ ने स्तुति की, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर आप देवकी के पुत्र, स्वयं भगवान ही इस धराधाम में हम मनुष्यों के लिए प्रकट भये हैं। आज मैं आपकी स्तुति करके बस एक ही वरदान चाहती हूँ कन्हैया, कि मेरे जीवन में दुख ही दुख रहे, मुझे दुख चाहिए, मुझे दुख चाहिए। विपदा सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे जगदीश्वर, हे जगत आधार, हे जगन्नाथ, हे श्याम सुंदर, आप मुझे देना चाहते हैं तो मुझे दुख दे दीजिए। कृष्ण आवाक रह गए, माँ आज तक किसी ने मुझसे दुख तो नहीं मांगा, आखिर आपने मुझसे दुख क्यों मांगा? तब कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर मुझे सुख से तो अब डर लगने लगा है, क्योंकि मैं जितनी सुखी होती हूँ मैं उतनी ही आपसे दूर हो जाती हूँ, और मैं जितनी दुखी होती हूँ मैं उतनी आपके करीब आ जाती हूँ। इसलिए श्याम सुंदर मुझे सुख से घृणा हो गई है, मुझे सुख से नफरत हो गई है। मेरे जीवन में जब जब सुख आया है, इस सुख की चाहत ने ही तो महाभारत खड़ा किया है। दुर्योधन चाहता था कि इंद्रप्रस्थ भी मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इस सुख की चाहत ने ही तो महाभारत खड़ा किया। आपके घर में जो झगड़े होते हैं भाई भाई के, देवरानी जेठानी के, ये किस लिए होते हैं? सुख के लिए ही तो होते हैं। आपकी जेठानी को लगता है कि हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती, बंटवारे में सास के ये जेवर मिल जाते तो हम ज्यादा सुखी हो जाते। आपको लगता है हमें मिल जाता तो हम सुखी हो जाते।
उसे लगता है कि हमें मिलते, आपको लगता है हमें मिलते, परिणाम ये होता है कि आपका सुख समाप्त हो जाता है। और सच्चाई यह है कि आप सुख के जितने करीब जाते जाएंगे ईश्वर से उतने दूर होते जाएंगे। भगवान, अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। मेरे हाथ में एक हाथ में पुष्प है, दूसरे हाथ में एक वस्त्र है। अब मुझे पुष्प को पकड़ना है या पुष्प को पाना है तो मुझे पहले इस हाथ को क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। इसमें जो है इसे गिराना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। जब ये खाली होगा तब मैं इसे पकड़ सकूंगा। बस उसी तरह जब आपका हृदय खाली होगा, जब आप संसार को, संसार के सुखों को छोड़ेंगे, तब तो भगवान के चरण पकड़ेंगे। अभी आपने धन दौलत को, परिवार को छोड़ा ही नहीं तो फिर भगवान को कैसे पकड़ेंगे? भाई आप दोनों को तो पकड़ नहीं सकते। अब मैंने दोनों को पकड़ लिया, एक हाथ से इस नाव को पकड़ लिया, एक हाथ से इस नौका को पकड़ लिया, तो क्या होगा? डूब जाऊंगा। एक ही नौका पर सवार रहिए तो पार जाएंगे, दोनों नौका पर सवार होना चाहेंगे तो डूब जाएंगे। संसार को पकड़ रखा है तो परमात्मा पकड़ में नहीं आएगा, और परमात्मा को पकड़ लिया कस के तो फिर संसार का ध्यान रहेगा नहीं। और मैं तो कहता हूं कि पकड़ना था जितना, संसार को पकड़ लिया, कर्तव्य थे जितने कर लिए पूरे। अब ईश्वर की प्राप्ति का कर्तव्य पूरा करो, और परमात्मा का साक्षात्कार ना सही तो कम से कम अनुभव करना तो सीख लो। इस जन्म में उसका साक्षात्कार ना कर सको, सामने प्रत्यक्ष ना देख सको, तो कम से कम अनुभव तो सीख लो। अनुभव भी नहीं सीख पाए उस परमात्मा का, उसका अनुभव भी नहीं हुआ। जैसे हमें हवा का अनुभव हो रहा है ना, हवा हम देख तो नहीं रहे हैं पर हवा का अनुभव कर रहे हैं, उसी तरह परमात्मा का भी अनुभव हो, नारायण का भी अनुभव हो। मैं चाहता हूं कि आपको अनुभव हो। मुझे तो अनुभव होता है, होता रहता है, परंतु कई लोग कहते हैं महाराज जी आपने भगवान को देखा। हम कहते हैं भाई भगवान का अनुभव तो करते रहते हैं, अब दर्शन साक्षात की बात है तो लाइन पे खड़े हैं, कभी न कभी नंबर आएगा जब भगवान को लगेगा कि इसे दर्शन देना है तो वो दे देंगे, क्योंकि उनका दर्शन मेरी योग्यता से नहीं मिल सकता, उनका दर्शन तो उनकी कृपा से संभव है। ऐसी संसार में कोई योग्यता नहीं है जिस योग्यता से परमात्मा को पा लिया जाए। हाँ, परमात्मा योग्यता से नहीं, परमात्मा तो अकारण करुणा वरुणालय हैं, वो तो भगवान स्वयं कृपा करते हैं। विभीषण की कोई योग्यता नहीं थी कि वो राम को पा सके, विभीषण को योग्यता के बल पर राम नहीं मिले, विभीषण को तो कृपा से राम प्राप्त हो गए। जटायु की कोई योग्यता नहीं थी कि वो राम को पा सके, वो तो कृपा से राम नसीब हो गए। अरे बाली की कोई योग्यता नहीं थी कि वो राम का दर्शन कर सके, पर कृपा करके राम ने उस बंदर को भी दर्शन दे दिया। अरे सुग्रीव की क्या योग्यता थी? सुग्रीव तो भगवान पर संदेह करता था। क्या करता था सुग्रीव? सुग्रीव कहते थे कि तुम क्या बाली को मारोगे, बाली तो बड़ा बलवान है और मार सकते हो, तो फिर एक काम करो, ये ताड़ के वृक्ष लगे हैं साथ, एक ही बाण से यदि इनमें छेद कर दो, इनको गिरा दो, तो मैं मान लूंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। आप बताइए, हनुमान जी कह रहे हैं कि ये भगवान है, पर सुग्रीव मानने को तैयार नहीं। सुग्रीव भगवान की परीक्षा ले रहा है कि पहले ताड़ के वृक्ष गिराओ तब मैं मानूंगा कि आप बाली को मार सकते हैं। अर्थात ईश्वर पर भी सुग्रीव को संदेह था। हाँ, जब बाली को राम ने मारा तब फिर सुग्रीव को फिर क्लियर हो गया कि हाँ ये परमात्मा है। अब कोई फिर बाद में कोई संदेह रहा नहीं, पर पहले पहले संदेह था। तो सुग्रीव को भी भगवान यदि मिले हैं तो सुग्रीव कोई तपस्वी नहीं था, सुग्रीव एक नंबर के भोगी थे। भोगी? हाँ, जब राम ने बाली को मारा और सुग्रीव की पत्नी उनके हाथ लगी तो 4 महीने तक पत्नी के पास थे सुग्रीव। राम एक गुफा में खड़े रहे 4 महीने, गुफा में 4 महीने गुजारा। राम जी ने, सुग्रीव एक बार पूछने नहीं आया कि आपको पानी चाहिए कि नाश्ता चाहिए कि भोजन चाहिए, एक बार पूछने नहीं आया। पावा राजकोष पुर नारी, सुग्रीव वहीं सुधी मोरी बिसारी। ये स्वयं राम जी कह रहे हैं कि सुग्रीव हमें भूल गया। किसको पाकर भूल गया? पावा राज, राजा राज गद्दी पाया, पावा राज कोष, कोष मतलब धन, पावा राज कोष पुर मतलब पूरी नगरी पाया, और नारी, पावा राज कोष पुर नारी, 4 चीजें पाया है सुग्रीव। तो भगवान की सुग्रीव ने शुद्ध भुला दिया। ये धन दौलत पाने वाले ना सबसे पहले भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए कुंती बुआ कहती है कि मुझे सुख नहीं चाहिए, कुंती बुआ कहती हैं हमें तो दुख चाहिए। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हमें सुख की कोई अपेक्षा नहीं। और मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि परमात्मा ने जहां आपको रखा है, जिस हाल में रखा है,
आप 1000 रुपए की साड़ी पहनती हो माँ, या 100-200 रुपए की साड़ी पहनती हो, आप भाई 56 भोग खाते हैं या नमक रोटी खाते हैं, जहां है जो खाते हैं उसमें आप सुखी रहिए और परमात्मा का धन्यवाद देते हुए उन्हें याद करिए। हाँ, आप हलवा पूड़ी खाएं या नमक रोटी खाएं, हाँ, सुबह तक पेट खाली हो जाता है, टिकता कुछ भी नहीं है। इसलिए इनके चक्कर में परमात्मा को ना भुलाया जाए। हाँ, इसलिए परमात्मा का अधिक से अधिक चिंतन करें और आप आत्म कल्याण कर लें। मुझे स्मरण है, मैंने एक संत के मुंह से सुना और पढ़ा भी हूं कि हमारे जगन्नाथपुरी में, आपने नाम सुना होगा संत का, श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु का नाम आपने सुना होगा। ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण के दर्शन इनके स्वरूप में होते थे। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु जो थे ना, ये स्वयं भगवान के ही स्वरूप थे, परंतु अनन्य भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु लोगों के घर जाते थे और भीख मांगते थे, और लोग जब उन्हें हलवा देते, पूड़ी देते और पैसे देते और चावल आटा दाल देते तो चैतन्य महाप्रभु मना कर देते, बोले हमें ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो फिर कौन सी भिक्षा चाहिए? बोले हमें हरि नाम की भिक्षा चाहिए। एक बार तुम कह दो हरि बोल, एक बार कह दो हरि बोल, एक बार कह दो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मात्र एक बार आप कह दो। जिसके घर भीख लेने जाते तो उसके घर से दाल चावल आटा रोटी पकौड़ी पकवान ना लेते और उनसे कहते कि तुम एक बार हरि बोल कहो और हरे राम कहो और संकल्प लो कि रोज कम से कम एक माला हरे राम का जपेंगे। ऐसे वो 100-200 घर भिक्षा लेने जाते और हरि नाम की भिक्षा लेकर आते। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जी, वो जानते थे कि एक बार क्या हुआ, शराब का ठेका था, जहां शराब बिक रही थी वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए। कुछ शराबियों ने शराब पी रखी थी, नशे में धुत थे। चैतन्य महाप्रभु शराबियों के बीच में गए और शराबियों के पांव पकड़कर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भाई बस एक बार कह दो हरि बोल, एक बार कह दो हरे राम राम राम। उस शराबियों ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु के मुंह पे, अब वो शराबी ही तो थे, कोई ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने उनके मुंह पे लात मार दिया। चैतन्य महाप्रभु ने फिर भी पांव नहीं छोड़ा। लोगों ने कहा, उनके भक्तों की भीड़ थी, उनके भक्तों ने कहा, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं, आप शराबियों के पांव क्यों पकड़ रहे हैं? तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता, इन्हें परमात्मा ने मानव का तन दिया है और ये शराब पी पी करके अपने जीवन का दुरुपयोग कर रहे हैं। यदि इन शराबियों के मुंह से एक बार भी भगवान का नाम निकल गया तो निश्चित मानो कि भगवान इतने दयालु हैं कि एक नाम के बल पर इनका उद्धार कर देंगे। कम से कम एक नाम तो निकल जाए, कम से कम भगवान उद्धार कर सके, उसके लिए एक नाम तो हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कभी चरण पकड़ते हैं और हरिनाम की भिक्षा लेते हैं। ऐसे कुंती बुआ जानती हैं कि यदि मैं धनवान बन गई, यदि मैं धन में लग गई, यदि मैं पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में उलझ गई तो मैं यथार्थ भक्ति को भूल जाऊंगी, यथार्थ मार्ग को भूल जाऊंगी। इसलिए कुंती बुआ ने कहा कि मुझे सुख नहीं प्रभु, मुझे दुख दीजिए। ऐसे सुख पर पत्थर पड़े जो कृष्ण हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे प्रभु हमें सुख नहीं, दुख दीजिए। तब कुंती बुआ से कृष्ण ने कहा, माँ मैं आपको दुख कैसे दे सकता हूँ, आप तो मेरी माँ हैं और कोई बेटा अपनी माँ को दुख दे सकता है? तब कुंती बुआ ने कहा, फिर एक वचन दीजिए। क्या वचन दीजिए? तब कुंती बुआ ने कहा कि हे प्रभु एक वचन दो, यदि दुख नहीं दे सकते तो एक वचन दो कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हम सभी को जरूर दिन में 4 बार 6 बार 10 बार कहना चाहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जब हम कोई गलती करते हैं ना तो हम क्या बोलते हैं? सॉरी 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 सॉरी। यदि हमसे कोई गलती होती है तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, क्षमा कर दीजिए गलती हो गई। अब हमसे गलतियां क्या हुई वो मैं गिनाता हूं। हमसे गलती ये हुई कि हम भोगों में उलझ गए, व्यर्थ में अहंकार करने लग गए, क्रोध करने लग गए, लोभ करने लग गए, ये हमारी गलतियां हैं। इसलिए भगवान से सॉरी मत बोलो,
भगवान से ये कहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। पहले के जमाने में भगवान से सॉरी नहीं बोलता था कोई। भगवान से जब हमसे कोई गलती हो जाए या हम थोड़ी देर के लिए काम में लग जाते ना, तो संत लोग थोड़ी देर के लिए भगवान को भूल जाते, तो तुरंत वो कहते हे नाथ मैं आपको कभी, देखिए मैं 10 मिनट तक के लिए आपको भूल गया, मैं ऐसा उलझ गया कि आपको प्रभु भूल गया, आपका नाम, आपका ध्यान, आपका चिंतन भूल गया। तो वो कहते हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उस जमाने का यही सॉरी था कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। ये सॉरी है उस टाइम का, संतों का सॉरी यही है। ये भगवान से सॉरी कह रहे हैं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। हमें भी दिन में 10 बार 20 बार भगवान से यही कहना चाहिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। ऐसे हमें भगवान का नित्य चिंतन करना चाहिए और आश्रय उन्हीं का लेना चाहिए। हे प्रभु हमारे तो सब कुछ आप हैं, जीवन दाता भी आप हैं और हमारी मृत्यु भी आप हैं। आप चाहें तो हमें जिवाएं, आप चाहें तो हमें मार डालें, हमें मरने में भी कोई दुख नहीं, और हम जिंदा हैं तो भी हमें कोई खुशी नहीं। हम तो बस आपके चरणों में हैं, हम आपकी भक्ति करेंगे, आपका नाम जपेंगे। अब आगे आपकी मर्जी, जैसे रखें राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। हाँ, कुंती बुआ माँ है कृष्ण की और माँ के हृदय से लगकर कुंती बुआ को भगवान ने कहा कि अब आप हमें कभी नहीं भूलेंगी, ये हम वचन दे रहे हैं। हाँ, भगवान कृष्ण ना कुंती माँ को माँ मानते हैं। मैं तो आपसे भी निवेदन करूंगा कि कृष्ण को अपना बेटा मान लीजिए, कृष्ण को अपना पिता मान लीजिए, कृष्ण को अपना जो मानना है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। हाँ, भगवान ही हमारे माँ हैं, भगवान ही हमारे पिता हैं, हमें उन्हें जान लेना चाहिए। माँ मानकर तू कितनी, हाँ प्रिय भक्तों, सीधी बात यह है कि माँ भगवान ही माँ के रूप में हमारे सामने समुपस्थित है। माँ दिखने में वो 5 तत्वों का शरीर होगा, हाथ पांव हमारी और आपकी तरह होंगे, पर वो उस रूप में वो परमात्मा खड़ा है। इसलिए मैं हर बच्चे से, जो भी बच्चे कथा सुन रहे हैं, मैं सारे बच्चों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप कभी भी अपनी माँ की आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। यही आपकी सच्ची कथा श्रवण करने का फल है और आपका सच्चा संस्कार यही है। इन्हीं संस्कारों की बात सदा हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं और माँ बाप भी इसी संस्कार की बात करते हैं। हाँ, और मैं नारियों से भी कहना चाहूंगा, बहुओं से कहना चाहूंगा कि आप भी अपनी सासू माँ, देखिए माँ माँ होती है, तेरी माँ और मेरी माँ नहीं होती। हाँ, लड़की की माँ वो माँ जिसने जन्म दिया और एक वो माँ जो आपकी सासू माँ है, वो माँ माँ है। चाहे आपकी माँ हो चाहे आपकी सासू माँ हो, दोनों एक ही हैं। अपनी माँ की तरह लाड़ करिए, प्यार करिए। हाँ, माँ बाप यदि गाली भी देते हो कोई बात नहीं, भगवान का कड़वा प्रसाद मानकर रख लीजिए और माँ बाप की सेवा करते रहिए। माँ बाप की सेवा करते रहेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि भगवान आपकी हर इच्छाएं पूरी करेंगे, कभी आपको निराश नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र के एक भक्त की मुझे कथा स्मरण हो आई, आपको जरा स्मरण करा देता हूं। वैसे आपको विदित तो सब कुछ है, ज्ञात तो सब कुछ है, फिर भी महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में, जैसे हम पंढरपुर कहते हैं, वहां पर एक भक्त रहा करते थे। उनके एक बेटा हुआ, एक पति पत्नी रहा करते थे पंढरपुर में। बड़े प्रेम से वो पति पत्नी भगवान का भजन किया करते थे। कुछ दिनों के बाद उनका एक बेटा हुआ, उस बेटे का नाम रखा कुंडलीक। कुंडलीक उनका नाम रखा। अब माँ बाप अपने बेटे से बड़ा प्रेम करते, बेटा आओ। अब वो बच्चा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, छोटा सा था, थोड़ा बड़ा हुआ, माँ से प्यार करता, माँ के लिए जंगल से लकड़ी लाता, माँ की भोजन में हेल्प करता, माँ के साथ बर्तन धुलता, माँ के कपड़े भी धुलता, सारा काम माँ की सेवा करता एक बेटा, कुंडलीक उसका नाम था। ये सच्ची घटना बोल रहा हूँ आपको। बहुत प्यार करता माँ से, पिता की सेवा करता, पाँव में तेल लगाता, पाँव में मालिश करता, माँ के सिर पे मालिश करता, माँ की एक आज्ञा उसे ईश्वर की आज्ञा जैसे लगती, बहुत प्यार करता। कुछ दिनों के बाद उसकी शादी हो गई। शादी हुई, पत्नी आई। अब थोड़ा पत्नी से प्रेम हुआ, अब पत्नी अच्छी लगने लगी। अब थोड़ा माँ के पास समय कम बिताता, पत्नी के साथ समय ज्यादा बिताने लगा। माँ के साथ समय कम बिता रहा है, पत्नी के साथ समय ज्यादा बिता रहा है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु अब हुआ क्या कि अब माँ को धीरे धीरे भूलने लग गया।
और वो पत्नी से बहुत प्रेम करने लग गया। पत्नी से प्रेम करना गलत नहीं है, पत्नियां नाराज ना हो जाएं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आपका पति आपको प्रेम ना करे, आपका पति आपको बहुत प्यार करे, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपनी माँ से प्रेम ना करे। कुंडलीक अपनी माँ से प्रेम बहुत करता, पर पत्नी के आने के बाद वो अपनी माँ से बिल्कुल आउट हो गया, अर्थात माँ को देखता भी नहीं। माँ का बुढ़ापा था, पिता का भी बुढ़ापा था, और एक ही बेटा था, सहारा यही था। माँ बाप देख ये अपने कमरे में बनाकर खा लेता और माँ बाप को पूछता भी नहीं कि आपको भोजन करना है कि नहीं। बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी माँ कुंडलीक की, वो माँ जिसे 9 माह इसने गर्भ में रखा, जिस माँ ने इसे दूध पिलाया, जिस माँ, दोनों पति पत्नी ने, कुंडलीक के माँ बाप ने संकल्प लिया कि हमें काशी चलना चाहिए और काशी में ही प्राण त्यागना चाहिए, क्योंकि वहां का मरना बड़ा शुभ होता है। तो दोनों काशी की यात्रा पर निकल गए। तभी बहू ने कहा, कुंडलीक की पत्नी ने कहा, सुनो जी, जब शादी हुई थी तब माँ जी ने गले में हार पहना था, वो हार तो हमें मिला नहीं, आपको दिया क्या? कुंडलीक ने कहा, ना ना, माँ ने तो नहीं दिया। तो पत्नी ने कहा, सुनो, फिर ये जरूर झोले में लेके जा रहे हैं, कहीं किसी को देना दें, इसलिए तुम इनका पीछा करो। अब माँ यात्रा पर निकल गए और बेटा माँ का पीछा करने लगा कि मौका मिल जाए तो इनके झोले में हम देख लें कि हार कहाँ रखा है, जबकि वो हार असली नहीं था, शादी में पहना होगा माँ ने, कहीं से लेकर किसी ने दिया होगा। वो हार की बात तो गई, कैसा था वो राम जाने, उसके पास कुछ था नहीं, केवल पहनने को कपड़े थे उस झोले में और कुछ भी नहीं था। पर बेटे को शक था कि माँ के पास कुछ पैसे पड़े हैं। बेटा पीछा करता करता पंढरपुर से काशी आ गया। पीछा करते करते गंगा के तट पर इनके माँ बाप सो रहे थे एक धर्मशाला में। तभी इसने माँ का झोला देखा पड़ा था, तो माँ के झोले में आज मौका मिला इसे हाथ डालने का। और जब माँ के झोले में हाथ डाला, सारे कपड़े निकाल कर फेंके, कोई हार नहीं था, कोई पैसे नहीं थे। हाँ, अब बेटा वापस जाने लगा। जैसे ही वापस निकला वो कमरे से, धर्मशाला से, उसने देखा कि गंगा जी, वहां काशी में तो गंगा मैया है ना, तो गंगा जी से एक स्त्री निकल रही है और वो एक साधु के पास गई और वो वहां से वापस आई तो निर्मल होकर। जब गई तो गंदे कपड़े थे, रंग भी सांवला था, और वो साधु का दर्शन किया तो रंग सफेद हो गया, स्वच्छ हो गई और कपड़े भी निर्मल हो गए। कुंडलीक ने उस स्त्री को रोका, देवी रुको और जरा अपना पता दो, आप कौन हैं? और आप जब गई थी तो गंदी थी, आई तो बड़ी शुद्ध हो गई। तब उस स्त्री ने कहा, बेटा मेरा नाम गंगा मैया है, लोग मुझे गंगा माँ कहकर बुलाते हैं। अरे तो आप गंगा मैया कपड़े गंदे पहनकर वो संत जी के पास क्यों गई और आई तो निर्मल कैसे हो गई? तब गंगा मैया ने कहा कि जब से तू काशी आया है ना, जब से तू काशी में गंगा स्नान किया है, तब से मैं गंदी हो गई। तुम जैसे पापी लोग जब गंगा स्नान करते हैं, जो अपने माँ बाप की जासूसी करते हो, ऐसे तुम जैसे नालायक बेटे जब गंगा स्नान करते हैं तो मैं गंदी हो जाती हूँ, और ऐसे तपस्या करने वाले महान संतों का जब मैं दर्श स्पर्श करती हूँ तो मैं निर्मल हो जाती हूँ, पवित्र हो जाती हूँ। मैं तेरे पिता का दर्शन करके पवित्र हो गई। तेरे पिता भगवान के सच्चे भक्त हैं और सच्चे भक्तों का दर्शन जब माँ गंगा करती हैं तो वो निर्मल हो जाती हैं। वो जो बेटा था, कुंडलीक था, जब गंगा मैया की बात सुना तो उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, आंखों से अश्रुधार निकल गए, चरणों में गिर पड़ा और गंगा मैया से कहा, माँ अब मुझे ये बता दो कि मेरे पाप कैसे धुलेंगे? मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, माँ बाप की सेवा करना था, मैंने इन्हें रोटी नहीं दिया, भोजन नहीं दिया, आज ये घर से निकल कर काशी में पड़े हैं, इन्हें कौन रोटी देगा, कौन भोजन देगा? मुझसे बड़ा अपराध हो गया, माँ मेरा पाप कैसे धुलेगा ये बतलाइए। तब गंगा माँ ने कहा कि एक ही उपाय है, तुम चारों धाम करे आओ, कितना भी तुम काशी स्नान कर लो, कितना भी चारों धाम करे आओ, पर जब तक अपनी माँ की सेवा नहीं करोगे तब तक तुम्हें इस पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो। उस समय कुंडलीक अपने माँ बाप को लेकर आदर सहित घर गया, क्षमा याचना किया और माँ बाप मान गए। माँ बाप को घर लेकर गया और माँ बाप की वैसी ही सेवा करता जैसे एक भक्त अपने भगवान की सेवा करता। माँ को स्नान कराना, माँ जब तक अपने से नहाती तो ठीक है, नहीं बेटा स्नान कराता, कपड़े पहनाता, पिता को कपड़े, पिता को स्नान, उन्हें अपने हाथ से भोजन कराता। एक गोद पर माँ का सिर, दूसरी गोद पर पिता का सिर और माँ बाप का सिर दबाता और बस प्रेम से अपने माँ बाप की छवि हृदय में बिठाकर अपने माँ बाप का चिंतन करता। एक दिन माँ बाप की ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा देखकर एक दिन भगवान नारायण उसके द्वार पर आ गए। वो कुटिया पर माँ बाप की सेवा कर रहा था। माँ बाप की सेवा करता देख पत्नी तो रफू चक्कर होगी, भाग गई। हाँ तुम माँ बाप की बहुत सुनते हो, हमारी सुनते नहीं हो, हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। हाँ वो चली गई और भगवान आज द्वार पर खड़े हो गए। कहा, बेटा कुंडलीक देखो मैं आया हूँ बैकुंठ से, मुझे लोग नारायण कहते हैं और मैं आपका दर्शन करने आया हूँ।
तो कुंडलीक बोला भगवान जब आए हैं तो थोड़ा द्वार के अंदर आ जाइए। ना ना, मैं किसी के द्वार पे अंदर नहीं जाता, मैं बाहर खड़ा हूं, मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो। कुंडलीक ने कहा देखो अभी मैं माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। जिस कथा को श्रवण करने मात्र से मनुष्य का सारा पाप संताप मिट जाता है। मैया जी 5 माँओं को गोद ले रही हैं, इन्हें एक बार सुंदर तालियां बजाकर आपका अभिवादन करें। हाँ मैया जी जो हमारी कथा के यजमान भी हैं, एक बार सुंदर तालियां बजाएं। 5 माँओं का आप सहारा बन रही हैं और 5 माँओं का सहारा बनकर इन माँओं की सेवा में आप कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। ठीक, बैठिए। आप भी कथा श्रवण करने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। जो भी समय बचा है उसके यजमान बनकर के कथा का रसपान आप करेंगे। आप भी माँओं का सहारा बनने के लिए ही आई हैं और माँओं की सेवा करने का संकल्प ले रही हैं। बैठिए, सुखी रहिए। भक्तों, श्री नारद जी महाराज श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि कुंती माँ ने जब सौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं, सूत जी सुना रहे हैं कि कुंती बुआ ने जब भगवान से दुख मांगा तो भगवान ने अपने आप को ही समर्पित कर दिया और अपने आप को समर्पित करके भगवान वहां से द्वारिका जाने की तैयारी करने लगे। तब कुंती बुआ ने कहा प्रभु कुछ दिन और आप रुक जाइए, थोड़े दिन और रुक करके हमें आनंदित कीजिए। भगवान बोले ठीक है। जब भगवान वहां रुके तो भगवान को स्मरण हुआ कि हमारा एक भक्त हमारे इंतजार पे है। वो कौन से भक्त हैं जरा सुनिएगा। वो भक्त थे श्री भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ये वह भीष्म पितामह है जो शांतनु नंदन और गंगा पुत्र हैं। गंगा पुत्र भीष्म जी बाणों की सैया पर लेटे हैं और प्रेम पूर्वक भगवान कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, आज भगवान को स्मरण आया कि चलो हम इन्हें दर्शन दे दें। 5 पांडवों को द्रौपदी को लेकर भगवान पितामह के पास गए। क्योंकि भगवान धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश कर रहे हैं, समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तब भगवान को लगा कि ये पितामह से ही समझेंगे। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं पितामह के पास गए और पितामह ने देखते ही भगवान की स्तुति करनी शुरू कर दी। पितामह ने कहा कि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। भगवान ने कहा पितामह जी कहिए आपकी क्या इच्छा है। बोली मेरी मति जो है पवित्र हो चुकी है, अर्थात मेरी बुद्धि निष्काम निष्कपट हो चुकी है। मेरी बुद्धि रूपी पुत्री से विवाह करके और मेरा मनोरथ सिद्ध कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण पितामह से कहते हैं कि प्रभु आपकी कौन सी पुत्री की बात कर रहे हैं। मेरी मति बुद्धि रूपी पुत्री थी। मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। मेरी बुद्धि भगवत कृपा से पवित्र होकर मैं आपके चरणों में अपनी बुद्धि को समर्पित करना चाहता हूं और आप आज्ञा करें मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पितामह भीष्म जी आप पांडवों को उपदेश करिए, इनका अज्ञान समाप्त करिए। इन्होंने ये अहंकार पाल लिया है कि महाभारत हमने जीता है। तब पितामह भीष्म ने वहां अर्जुन का अहंकार मिटाया कि तुम्हारे बाणों में इतनी शक्ति नहीं थी कि तुम मेरे शरीर को छलनी कर सको। ये तो कृष्ण की कृपा थी। अच्छा, पितामह भीष्म जो अखंड ब्रह्मचारी थे और इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर इन्हें भी बाणों की सैया में लेटना पड़ा। आखिर कौन सा पाप हो गया। कहते हैं ना पापों का फल देर सवेर भोगना सबको पड़ता है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को भी अपने पापों का फल भोगना पड़ा तो वैरे गहरे नथु खेरे की हम क्या कहें। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना पुनः करूंगा कि आप पाप से बचिए, पाप ना करिए, पाप से बचिए, अधिक से अधिक बचिए, पाप मत करिए, असत्य ना बोलिए। पितामह भीष्म की गलती क्या थी। बोले पितामह भीष्म चाहते तो महाभारत को रोक सकते थे। कैसे रोक सकते थे। दुर्योधन को मार देते। इनके पिता ने कहा था
अच्छा, पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, और पितामह की यह प्रतिज्ञा ही महाभारत का कारण बन गई। बाद में पितामह भीष्म ने जब बाणों की सैया को ग्रहण किया तब उन्होंने कहा था कि मैंने जो प्रतिज्ञाएं ली थी वो गलत प्रतिज्ञाएं थी। यदि शादी कर लेते तो फिर इनके पुत्र ये राजा बनते, पितामह भीष्म क्या बनते? राजा। राजा कौन बन गया? बन गए पांडु तक तो बात सही थी, पांडु तक तो हस्तिनापुर ठीक चली, पर पांडु के बाद जब धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया तो धृतराष्ट्र ने अपने तरीके से राज्य को चलाया, धर्म का नीति का कोई ज्ञान नहीं लिया और बस मनमाना करते रहे, मनमाना काम करते रहे, और परिणाम यह हुआ कि महाभारत की स्थिति उत्पन्न हो गई। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठवा के रहूंगा महाभारत में, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अंत में जब बाणों की बरसात भीष्म पितामह ने की तब भगवान श्री कृष्ण को अस्त्र शस्त्र उठाना पड़ा, और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर भीष्म पितामह से कहा कि यदि सही वक्त पर आपने प्रतिज्ञा तोड़कर राज्य सिंहासन को अपना लिया होता तो आज ये दुर्दशा ना होती। कई बार हम लोग भी उत्तेजित होकर क्रोध के वेग में आकर हम भी कहते हैं आज से हम तेरे घर नहीं आएंगे, आज से हम तेरा मुंह नहीं देखेंगे, आज से ये नहीं करेंगे। कई लोग ऐसी प्रतिज्ञाएं ले लेते हैं, ये गलत प्रतिज्ञाएं हैं। आपकी प्रतिज्ञा से यदि समाज का कल्याण, समाज का नुकसान हो रहा है तो ऐसी प्रतिज्ञा को तोड़ देना चाहिए, और आपकी प्रतिज्ञा से यदि जन कल्याण हो रहा है तो ऐसी प्रतिज्ञा सफल है। पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा ली थी मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, किया, पालन किया, पर यह प्रतिज्ञा पितामह की गलत थी। ये हम नहीं कह रहे, हम कौन होते हैं उन पे आरोप लगाने वाले, वो स्वयं कह रहे हैं कि मैंने यदि सिंहासन पर पांडु के बाद मैं बैठ गया होता तो मैं ये गलत ना होने देता। सही व्यक्ति जब राज्य सत्ता पर बैठेगा तब तो सही होगा, गलत व्यक्ति बैठ जाएगा तो सबका नाश नहीं कर देगा। इसलिए सत्ता पर सही व्यक्ति को बैठना चाहिए, हाँ, ताकि वो राष्ट्र का उत्थान कर सकें, राष्ट्र का कल्याण कर सकें। प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह ने बाद में फिर नारी धर्म का, पुत्र धर्म का, पिता धर्म का, राज धर्म का, सारे धर्मों का बहुत विस्तार से महाभारत में निरूपण किया है। पितामह भीष्म जब सूर्य उत्तरायण भये तब पितामह भीष्म द्यौ नाम के गंधर्व, द्यौ नाम के वसु थे। इनका नाम था पूर्व जन्म में द्यौ नाम के ये वसु थे। श्री वशिष्ठ जी के यहाँ आए थे, उत्पात मचा रहे थे, तब वहां पर श्राप दिया गया था, जाओ मनुष्य बन जाओगे। वसु लोग मनुष्य बन गए, और बाकी वसु तो गंगा जी ने पानी में डुबा दिया था, बाकी तो तर गए, पर पितामह भीष्म को काफी वर्षों तक रहकर और उस श्राप को भोगना पड़ा। ये पितामह भीष्म की बड़ी चर्चाएं हैं। अब आगे भगवान जब द्वारिका पहुंचे हैं, उनका यथाउचित सम्मान स्वागत सत्कार हुआ, और यहाँ जब भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब धराधाम को छोड़कर चले गए, कुंती बुआ को खबर लगी कि कृष्ण नहीं रहे, तो भगवान कृष्ण के वियोग में कुंती बुआ ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए, और भगवान के जाते ही कलयुग का दबदबा हो गया। राजा परीक्षित का जन्म हुआ, भगवान उनसे मिलने आए, दर्शन देने आए। ये वही परीक्षित हैं, उत्तरा के गर्भ को भगवान ने बचाया, बाद में इनका जन्म हुआ, ब्राह्मणों ने नामकरण संस्कार किया, बालक का नाम परीक्षित रखा। अब परीक्षित राजा बन गए, और परीक्षित जी महाराज एक दिन नगर भ्रमण करने गए। उन्होंने देखा कि एक जंगल में एक गाय और एक बछड़े को एक काला सा व्यक्ति पाद प्रहार कर रहा था। राजा परीक्षित ने कहा, को भगवान आप कौन है महानुभाव, हमारी गाय को बछड़े को मारकर क्या आप दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो व्यक्ति चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरा नाम कलयुग है, तो गाय को क्यों मारता है? बोले जहां गाय सेवा होगी, गोविंद सेवा होगी, वहां मेरी दाल गलने वाली नहीं, इसलिए गाय को और गोविंद को दोनों को हटाना चाहता हूं। राजा परीक्षित ने तलवार निकाल ली, आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। राजा परीक्षित ने कलयुग का दमन करना चाहा, तब राजा परीक्षित के चरणों में कलयुग गिर पड़ा, महाराज मुझ में लाख बुराइयां हैं, लाख बुराइयां हैं, पर एक अच्छाई। क्या अच्छाई? कलयुग की अच्छाई क्या है? कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा, सुमरे सुमरे नर उतरहि पारा।
कलयुग में लाख बुराइयां हो सकती हैं, पर कलयुग में एक अच्छाई है। कृते अध्यायते विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में सेवा करने से जो गति मिलती थी, कलयुग में वह गति केवल नाम जपने से मिल जाती है। इसलिए आप कुछ मत करिए, केवल नारायण नारायण नाम जपिए, मन लगाकर आगे का रास्ता भगवान दिखाते चले जाएंगे। नारायण का नाम जपते रहिए। कलयुग में ये अच्छाई को देखते हुए राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है जरा सुनिएगा। कलयुग के 4 स्थान, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। कलयुग 4 जगह रहता है, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जुआ, जहां जुआ होता है वहां सर्व नाश होता है। अभी हमने सुना कि लॉकडाउन में लोगों ने टाइम पास करने के लिए काफी ताश इत्यादि खेलते नजर आए, जुआ खेलते न घर पे। आजकल तो माताएं भी ताश खेल लेती हैं। तो मैं आपको बताऊं, एक माँ से मैंने पूछा, माँ ये ताश आप क्यों खेल रही हो? महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। एक दादाजी से भी हमने पूछा, ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, बाल पक गए, बुढ़ापा आ गए, टाइम पास में लगे हुए हैं। आत्म कल्याण की ओर कब ध्यान जाएगा आपका? टाइम पास ही करने आए हो क्या? अरे मानव का तन टाइम पास करने के लिए नहीं मिला। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। ये मनुष्य का तन यूं ही नहीं मिल गया, बड़े भाग्य से भगवान ने आपको बनाया है, बड़े भाग्य से मानव का तन दिया है। जुआ खेलकर, शराब पीकर, जुआ खेलकर अपना समय व्यर्थ ना गवाएं। समय परमात्मा के चिंतन में ध्यान करिए। आंख बंद करिए और प्रेम से भगवान की लीलाओं का ध्यान करिए। भगवान कैसे मक्खन चुराते हैं, कैसे मटकी तोड़ते हैं, कैसे भगवान माँ यशोदा के गोद में दूध पीते हैं, कैसे माँ यशोदा मक्खन खिलाती है, ये सारी चरित्र लीलाओं का आप दर्श परस करिए। कलयुग का पहला जुआ खेला कौरवों ने, जुआ खेला था कौरवों ने, सर्वनाश हुआ कि नहीं? जुआ खेला था पांडवों ने, 12 वर्ष का वनवास हुआ कि नहीं? अर्जुन जैसे गांडीवधारी को भी ब्रहण लला बनना पड़ा कि नहीं? हाँ, क्यों बनना पड़ा? इसलिए बनना पड़ा, जुआ खेला। और खेला किसने? धर्मराज युधिष्ठिर ने। ये चारों भैया चाहते तो विरोध करते, नहीं नहीं जुआ मत खेलो, हमें नहीं। भाई आपका गलत करता है तो भाई का विरोध करो। पांडवों ने धर्मराज युधिष्ठिर का विरोध नहीं किया। भरी सभा में जुआ खेलने का निर्णय लिया गया। पांडवों को, युधिष्ठिर, अर्जुन को, भीम भैया को, नकुल सहदेव को विरोध करना चाहिए था कि ये गलत कर रहे हो आप, नहीं किया। परिणाम क्या हुआ? ब्रहण लला बनना पड़ा। भीम भैया को रसोइया बनना पड़ा, नकुल सहदेव को घुड़सवार बनना पड़ा, घोड़ों को घास खिलानी पड़ी 1 साल तक अज्ञातवास में। और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो इन्हें क्या बनना पड़ा? एक राजा के यहाँ उनका संतरी बनना पड़ा, वहां सलाहकार बनना पड़ा। अर्थात सीधी बात यह है कि जुआ पांडव खेलें या कौरव खेलें, नुकसान दोनों का होना है। कौरवों ने कपट किया था जुआ में तो उनका सर्वनाश हुआ। इन्होंने कपट नहीं किया तो 12 साल का कष्ट भोग के 12 वर्ष का और 1 वर्ष का अज्ञातवास, 13 वर्ष का कष्ट भोग के फिर इन्हें राजगद्दी मिल गई। और महाभारत का कारण जुआ भी है, इसलिए जुआ ना खेलें, कल्याण होगा। कलयुग का दूसरा पानम, पानम बोले तो शराब। अभी लॉकडाउन खुला, हमने टीवी पर देखा, आपने भी देखा होगा, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई शराब पीने वालों की। लॉकडाउन ना होता तो पता ना चलता कि शराब की भी इतनी दीवानगी है। हाँ, लोग बारिश में खड़े थे छाता लगाकर, ओले गिर रहे थे तो लोग खड़े थे, और वो पत्थर ठोकर खा कर भी वो शराब को नहीं छोड़ रहे थे। इनका अभी आपने सुना होगा, टीवी पर एक न्यूज सुनी होगी, किसानों की फसल बर्बाद करने के लिए ना वो टिड्डियों का उड़न खटोला चल रहा। टिड्डी, जैसे टिड्डी आई किसान की फसल बर्बाद करती है और उड़ जाती है। अभी ये बारिश होगी ना, पानी गिरेगा तो टिड्डी का जो पंख होता है ना वो चिपक जाएगा, उड़ेगी नहीं, अर्थात ये मर जाएगी। जैसे टिड्डी की जिंदगी बहुत थोड़ी होती है, इनकी खुशियां थोड़ी होती हैं,
थोड़ा सा जीवन होता है, ऐसे ही इन टिड्डियों की तरह ये शराबी लोग भी हैं। हाँ, ये शराब के नशे में अपना सर्वनाश कर लेंगे। जुआ शराब पियोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश होगा। हाँ, इसलिए आपकी अपनी समझदारी है कि आप शराब ना पिएं। शराब पीने से बुद्धि बिगड़ जाती है। किसकी बिगड़ गई? भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादि अंत समय में शराब पीकर ही आपस में लड़ करके समाप्त हो गए। भगवान कृष्ण के पुत्र पौत्रादियों को भी ये शराब नहीं छोड़ती, तो हमें उनका भी नाश। सारे 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए। जब शराब ने उन्हें नहीं छोड़ा तो हमें और आपको छोड़ेगी? भगवान ये संदेशा दे रहे हैं कि मेरा इतना बड़ा परिवार शराब पीकर समाप्त हो गया, तो तुम अपने आप को शराब पीकर समाप्त ना कर लेना। ये शिक्षा भगवान दे करके गए हैं। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब, कलयुग का तीसरा ठिकाना स्त्रियां। चरित्र, स्त्री की तरफ कोई नजर डाले, चरित्रहीन हो जाए, वो व्यक्ति भी कलयुग की चपेट में आएगा, उसका भी सर्वनाश। रावण ने पराई नारी को देखा, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। अर्थात आप जब चरित्र से, संस्कारों से गिर जाएंगे तो आपका नाश होना तो निश्चित है। इसलिए आप शराब ना पिएं, पराई नारी पर दृष्टि ना रखें, चरित्रवान बने राम की तरह, और जुआ ना खेलें। इसी में हम सबका कल्याण है। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस, अंडा, मुर्गी, मछली इत्यादि। मांस खाकर अपनी जिह्वा को गंदी ना करें, किसी जीव की हत्या अपने स्वाद के लिए ना करें, आप बचें। देखिए, वैसे ये कलयुग है, मैं कितना भी कहूं, कितना भी समझाऊं, फिर भी वही लोग समझ पाएंगे जिन पर ईश्वर की कृपा है। जिन पर कृपा नहीं है वो सुन भी लेंगे, पर उनसे मांस छूटेगा नहीं। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि अभी उन पर ईश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि नहीं की। हाँ, आप अभी भगवान के योग्य नहीं है। भगवान को लगता है आप पड़े रहो संसार के गर्त में। हाँ, आपका ध्यान अभी अपनी ओर भगवान आकर्षित नहीं कर रहे हैं। कृपया आप अपने आप को भगवान के हवाले करें, तब भगवान आपका ख्याल रखेंगे। पांचवा स्थान गोल्ड दिया। राजा परीक्षित के सिर पर मुकुट थी, वो मुकुट पर कलयुग बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इन्होंने समीक जी का अपमान, एक संत का तिरस्कार कर दिया। मरा हुआ सर्प उनके गले पर डाल दिया। संत ने तो कुछ नहीं कहा, उनके पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आपने संत का अनादर किया है राजन, जाओ, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब शमीक जी को खबर लगी कि मेरे बेटे ने बिना विचारे श्राप दे दिया, इन्होंने एक शिष्य को भेजा, जाओ तुरंत राजा परीक्षित को कहो कि बेटा अपना आत्म कल्याण कर लो। राजा परीक्षित को पता चला कि मुझे 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित तुरंत घर परिवार छोड़कर और प्रेम पूर्वक गंगा के तट पर आए, और वहां पर जैसे ही पधारे बड़े बड़े संत आए, पर इनकी मुक्ति का, मोक्ष का कोई साधन खोज ना पाया। तब सुखदेव भगवान का आगमन हुआ और सुखदेव जी से प्रश्न किया कि प्रभु, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बोले हैं कि जिसे जल्दी मरना हो, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य